ठीक है, पृथ्वी के अंदर लाल रंग भी है, पीला भी है, नीला भी है, गुलाबी भी है, लेकिन किसी एक ही वस्तु में सारे अभिव्यक्त नहीं होंगे। जैसा जैसा बीज है, अब मानो कोई बीज ही तिरंगा अभिव्यक्त करने वाला है तो 3 रंग आ जाएंगे, पर सारे के सारे रस कहीं एक जगह आ जाएं ऐसा नहीं होता है। तो उसमें देश निमित्त बनेगा। जैसे केसर केवल कश्मीर में हो सकती है, राजस्थान में नहीं हो सकती है। पृथ्वी में तो वो सामर्थ्य है केसर उत्पन्न करने की, वैसा वो स्वरूप उसका, वैसा गंध, वैसा रस वो उत्पन्न करने की सामर्थ्य है उसमें तो, लेकिन उसमें देश का भी योग होगा तभी हो पाएगी। ऐसे ही काल का योग, जैसे सर्दी में खरबूजा तरबूजा उत्पन्न नहीं होता है, उसकी एक दूसरी ऋतु है, तो काल के संयोग से उसमें सामर्थ्य है पृथ्वी में वो, लेकिन उसमें काल का भी जैसा संयोग होगा। तो आपने देखा होगा कि प्रकृति में जैसे अभी हमने गेहूं की कटाई की, या अभी कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त, हाँ, तो इससे पहले तो गेहूं की कटाई की थी ना हमने, गेहूं की फसल आई थी होली पे। तो जो वो बीज बिखरे हैं वो गेहूं के समय कौन सी खरपतवार होती है, बथुआ, और बथुआ की एक प्रजाति है खरथुआ, नहीं खरपतवार की बात कर रही हूं मैं, जो खुद उगते हैं, जई, तो ये सारे बीज बिखरे हैं ना। तो अब जब बारिश हुई तो बथुआ उगना चाहिए ना, जो बीज बिखरे थे वही तो उगना चाहिए, लेकिन बथुआ अब नहीं उगेगा। बथुआ तब उगेगा जब गेहूं बोओगे तब। अभी उगेगा सांटी, पुनर्नवा जिसको बोलते हैं, और एक और है वो गुलाबी बीज वाला, उसका नाम मुझे पता नहीं, कोंदरा बोलते हैं उसको। मतलब अलग प्रकार के खरपतवार उगेंगे, जबकि बीज इनका बिखरा था। और जब इनकी कटाई करेंगे तो उसके जस्ट बाद जब बारिश होती सर्दी आदि में, तो ये उगने चाहिए ना, पर ये नहीं उगते हैं। तो पृथ्वी में सब प्रकार के बीजों को उगाने की सामर्थ्य है, लेकिन अलग अलग काल में वो अलग अलग को उगाती है। देश काल आकार, जिस बीज में जितना आकार आना चाहिए उतना ही आएगा। पृथ्वी में सभी आकार देने की सामर्थ्य है। वो बड़ा क्या बोलते हैं, कद्दू जितना आकार भी दे सकती, वो सामर्थ्य भी है। और बेर या अंगूर जितना भी, अब अंगूर में आप कितना भी पानी डालो वो कद्दू जितना बड़ा नहीं हो सकता कभी भी अंगूर तो ये आकार का। और ऐसे ही मनुष्य आदि में भी, ये तो स्थावर की बात हुई। जंगम में किसी मनुष्य की माँ जब बच्चा गर्भ में है तो कितना भी उसको घी दूध दही ड्राई फ्रूट कुछ भी खुराक खिला दो, उसका बच्चा कभी हाथी के आकार का नहीं हो सकता है, होगा मनुष्य के बच्चे के आकार का ही, हेल्दी हो जाएगा ठीक है, और हाथी अलग आकार का ही होगा। तो ये सारी सामर्थ्य होते हुए भी देश काल आकार इन निमित्तों के संबंध से न खलु समान कालम आत्मानम अभिव्यक्ति रीति, अपने उन सभी धर्मों को ये भूमि जल आदि, या आदि कहने से फिर सभी महाभूत ले लिए। और ऐसे ही हमारा चित्त, बात मुख्य रूप से हो रही है हमारे चित्त की, कि हमारे चित्त में अतीत धर्मों को हमने जान लिया और उदित धर्मों को जान रहे हैं जो इस समय सव्यापार हैं। लेकिन अनागत धर्म हमारे चित्त के कौन कौन से हैं? तो बोले भाई देखो, संभावना तो सब प्रकार की है, लेकिन आपके चित्त में देश काल आकार के निमित्त से संबंध होगा, सारे एक साथ अभिव्यक्त नहीं होंगे। तो इसलिए आप अपने उन संस्कारों को देखो कि जो अनागत रूप में आप प्राप्त करना चाह रहे हैं वैसे संस्कार आपके पास हैं या नहीं है। नहीं है तो आप पहले पैदा करो उन संस्कारों को, तब फिर आप उसकी प्राप्ति कर सकते हैं जिसको आप चाह रहे हैं। क्योंकि सब सामर्थ्य होते हुए भी बिना निमित्त के सब कुछ सब जगह अभिव्यक्त नहीं हो सकता है। तो मतलब सारी चीजें सब मनुष्य जानते हैं कि नहीं जानते हैं, किसी को उपदेश की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कितना व्यायाम करना चाहिए, कितना प्राणायाम करना चाहिए, हर व्यक्ति को पता है। लेकिन वो कर कितना पाता है? सबको ही अच्छा लगता है कि महाराज जी एक दिन भी मिस नहीं करते हैं, तो हम भी एक दिन भी मिस ना करें। पर हम कितनी बार मिस कर जाते हैं, वो क्यों होता है?
वो हमारे संस्कार के कारण होता है, क्योंकि उस प्रकार का संस्कार अभी बनाया नहीं हमने। और यदि वह वो संस्कार हो तो फिर हम भी एक दिन भी मिस नहीं करेंगे। तो कितने लोग कितने प्रवचन सुनते हैं, कितने अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ते हैं, सब जानते हैं, एक व्यक्ति नहीं है, सभी जानते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल जो करता है वो फिर आगे बढ़ता है। तो वो निमित्त भी साथ में होना चाहिए। देश काल आकार निमित्ता संबंधात न खलु समान कालम आत्मानम अभिव्यक्ति रीति यह एतेषु अभिव्यक्तान अनभिव्यक्तेषु धर्मेषु अनुपाति सामान्य विशेषात्मा सो अन्वयी धर्मी। तो कह रहे हैं यह एतेषु अभिव्यक्त अनभिव्यक्तेषु, ये चित्त के कुछ अभिव्यक्त धर्म हैं, कुछ अनभिव्यक्त धर्म है। अभिव्यक्त धर्म कौन से हैं? जो वर्तमान कालिक हैं। अनभिव्यक्त कौन से हैं? जो अनागत धर्म हैं। तो कह रहे हैं जो चित्त के इन अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त धर्मों में अनुपाती, इनके बीच में जो अनुगत रहता है, सामान्य विशेष आत्मा, जो जिसका स्वरूप सामान्य भी है और विशेष भी है, सामान्य विशेष स्वरूप वाला, सो अन्वयी धर्मी, जो अन्वयी है, जो अवयवी है, उसको यहाँ पर धर्मी कहा है। तो धर्मी क्या है? धर्मी क्या है मैं आपसे पूछूं तो यही तो पंक्ति है। चित्त के अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त धर्मों के बीच में जो अनुगमित रहता है और जो सामान्य विशेष स्वरूप वाला है, उस अवयवी को हम धर्मी कहते हैं। तो धर्म उसके अवयव कह सकते हैं हम, और ये एक धर्मी भी है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये चित्त या ये मन इस तरह का अवयवी कुछ भी नहीं है, बस केवल ये विचार विचार हैं, बस ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो उसके लिए ये बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि एक अवयव है, एक अवयवी है, एक धर्म है, एक धर्मी है। अवयव नहीं कह रहे यहाँ पर, धर्म है कुछ और कुछ एक उनका धर्मी है। तो धर्म तो बदलते रहते हैं लेकिन धर्मी नहीं बदलता है। तो धर्मी है हमारा चित्त, वो नहीं बदलता है, अगले जन्म में भी वो ही जाएगा, और धर्म तो उसके बदलते रहते हैं। ये इन्होंने ऐसे बता रखा है कि जैसे ब्रेन और मन, इन दो को बताया इन्होंने, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति ने दूसरी पुस्तक में। तो वो कह रहे हैं कि जब ये विचार हमारे अंदर आ रहे हैं तो इसको तो कहा धर्म, इसको ब्रेन कहा जिसमें ये विचार आ रहे हैं। और जब ये वहां आकर के और अपना वो बना लेते हैं, रास्ते बना लेते हैं, न्यूरोपाथ, तो वो जो स्ट्रक्चर बन गया उसको तो ब्रेन कह दिया, और इन आने जाने वाले धर्मों को इन्होंने मन कह दिया। तो ऐसे इन्होंने उसके दो भाग कर दिए। तो यद्यपि उसमें बहुत कम माइनर सा ही डिफरेंस है धर्म और धर्मी में। तो कभी तो ऐसे ही लगता है कि धर्म ही धर्मी है, तो कभी कभी अभेद उपचार भी होता है। पर ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि धर्मी एक अलग है और धर्म अलग है, अवयवी अलग है एक। क्योंकि ऐसा इसलिए है, जैसे मैं आपको एक लौकिक उदाहरण से बताती हूँ कि जैसे मान लो आप अपने घर से आए थे 5 साल पहले या 10 साल पहले आए थे, 8 साल पहले आए थे, तो 8 साल में तो हमारे शरीर में कई परिवर्तन हो ही गए ना। आप अपने 8 साल पहले का चित्र देखो, रब का देखो, तो कई सारे परिवर्तन हो गए। और साइंस की दृष्टि से देखें तो वो सारे ही सेल्स चेंज हो चुके हैं आमूल चूल। लेकिन अभी भी यदि आप 8 साल के बाद अपने उस गांव में जाएंगे तो कोई जो आपके परिचित व्यक्ति हैं तो वो बोलेंगे कि अरे आप वही हैं क्या, मतलब आपको पहचान लेंगे इतने सारे परिवर्तन होने के बावजूद भी। तो इससे ये पता लगा कि सारे परिवर्तन, धर्मों के परिवर्तन होने के बावजूद भी कोई एक ऐसा अवयवी है, धर्मी है, जो एक ही है, पहले वाला ही है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसको वो पहचान लेंगे। तो इसको ये चित्त को धर्मी कहना चाह रहे हैं। इसलिए कहना चाह रहे हैं कि उसमें चेंज नहीं होता है, वो अगले जन्म में भी साथ ही जाता है। तो इन धर्मों को तो हम परिवर्तित करें पर एक को हम नित्य माने। नित्य मतलब
कूटस्थ नित्य नहीं, इनकी अपेक्षा से नित्य, ये इनका पर्पज है। तो ये धर्मी है, तो हमने धर्म को भी जान लिया, धर्मी को भी जान लिया। अब आगे कह रहे हैं यस्य तु धर्म मात्रम एव इदम निरन्वयम तस्य भोगा भाव। तो अब दूसरे का खंडन कर रहे हैं कि जिनके मत में कुछ लोग क्या मानते हैं, धर्म मात्रम एव इदम, जो आप कह रहे हो ना कि ये मन चित्त ये सब अलग अलग क्या है, ब्रेन तो चलो स्थूल है, पता लगता ही है, पर ये मन चित्त तो धर्म से जो युक्त है, जिसमें धर्म मात्र है, तो वो अलग है, धर्म अलग है, और जिसमें ये धर्म हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, वो धर्मी अलग है। पर जिसके मत में, जिस पूर्व पक्षी के मत में यस्य तु धर्म मात्रम एव इदम निरन्वय, जहां धर्मी नहीं है, कोई अवयवी नहीं है, केवल धर्म मात्र ही है, तस्य उस व्यक्ति के मत में भोगा भाव, पर भोग का अभाव होगा, क्योंकि एक नहीं है ना, धर्म तो आते हैं जाते हैं, तो वो कुछ स्थित हो वहां पर, संचित हो, तो उसके अकॉर्डिंग तो कर्म फल मिले, तभी तो भोग हो, जाति आयु भोग हो, और वो है ही नहीं, धर्म मात्र है, और धर्म तो चेंज होते रहते हैं, हर क्षण नष्ट हो रहे हैं धर्म तो, या ज्ञान भी हर क्षण नष्ट हो रहा है, धर्म भी हर क्षण नष्ट हो रहा है, तो किसको किसका फल मिले? तो उनके मत में फिर ये कर्म फल व्यवस्था या भोग, इसका अभाव हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली देखा तो यही जाता है कि वो भी भोग रहे हैं, भोग तो वो भी भोग ही रहे हैं, कर्म का फल तो वो भी पा रहे हैं। तो यदि वो इस अवयवी को या धर्मी को नहीं मानेंगे तो भोग का भी अभाव हो जाएगा। अकस्मात अन्येन विज्ञानेन कृतस्य कर्मणो अन्यत् कथम भोक्तृत्वेन अधिक्रियते क्रियेत। क्योंकि आपके मत में आप क्या मानते हैं कि केवल ज्ञान ही है, बस ये जो विचार हैं इसको वो विज्ञान कह रहे हैं, ज्ञान कह रहे हैं, और वो बदलता रहता है। विज्ञान का स्वरूप तो क्या है, क्षणान्वयी है ना, ये तो प्रतिक्षण नष्ट होता है, वैसा दूसरा उत्पन्न होता है। तो कह रहे हैं अन्येन विज्ञानेन, दूसरे के विज्ञान से, या अन्येन कृतस्य, दूसरे के किए हुए का, कृतस्य कर्मण, दूसरे के किए हुए कर्म का, अन्यत कथम भोक्तृत्वेन अधिक्रियेत, दूसरा व्यक्ति कैसे भोग कर सकता है, कर ही नहीं सकता है। तो आपके मत में तो ये कर्म फल व्यवस्था लुप्त ही हो जाएगी, नष्ट ही हो जाएगी। तत्स्मृत्यभावश्च न अन्य दृष्टस्य स्मरणम अन्यस्मिन् अन्यस्य अस्ति इति। तो कह रहे हैं इसलिए तत्स्मृति अभावश्च, उसमें स्मृति का भी अभाव होगा, एक नहीं है तो एक के जाने हुए का दूसरा कैसे स्मरण करेगा। तो स्मृति का अभाव होने से न अन्य दृष्टस्य, दूसरे के देखे हुए का स्मरण दूसरा नहीं कर सकता है, तो ये दोष आएगा आपके मत में, और जबकि व्यवहार आप तो वैसे ही करते हैं। तो वस्तु प्रत्यभिज्ञानाच्च स्थितो अन्वयी धर्मी यो धर्मान्यथात्वम अभ्युपगत प्रत्यभिज्ञायते। और कह रहे हैं वस्तु प्रत्यभिज्ञानाच्च, वस्तुओं की भी पहचान होने से, जो मैंने आपको उदाहरण दिया ना अभी आपको कि भाई 8 साल में तो बहुत सारा बदल गया, लेकिन अवयवी कोई कुछ इस शरीर में जिसको हम अवयवी कह रहे हैं, आंख नाक कान हाथ पैर सब कुछ तो बदल गया। जैसे एक 6 महीने का बच्चा है और वही बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तो उसका पूरा का पूरा ही तो चेंज हो गया ना। हाथ बिल्कुल छोटे थे अब बड़े हो गए, पैर भी बड़े हो गए, स्किन भी अलग हो गई, सब कुछ बदल गया। लेकिन कुछ ऐसा है इस शरीर में बाहर से देखने पर पता लगता है कि ये वही है जो बच्चा 2 साल पहले था। ये जो नहीं बदला यही अवयवी है, यही धर्मी है। तो कह रहे हैं वस्तु प्रत्यभिज्ञानाच्च, वस्तुओं की पहचान होने से भी स्थितो अन्वयी, हम ये मानेंगे कि अवयवी होता है, स्थित है वो धर्मी, और उसी को धर्मी कहा। यो धर्मा अन्यथात्वम अभ्युपगत, जो धर्मों के अन्यथात्व होने पर भी, माने अन्य धर्मता को प्राप्त होने पर भी अभ्युपगत पहचाना जाता है। धर्मों के चेंज हो जाने पर भी चेंज नहीं होता है, ऐसा कोई धर्मी होता है, अन्वयी होता है।
प्रत्यभिज्ञायते, उसको पहचाना जाता है। तस्मात् नेदम धर्म मात्रम निरअवयवम इति, इसलिए ये जो चित्त है ये केवल धर्म मात्र स्वरूप वाला नहीं है, निरअनवयवी नहीं है ये, बल्कि धर्मी है, अवयवी है। तो आज ठीक से समझ में आ गए ना, तो धर्म समझ में आ गए, धर्मी समझ में आ गए, ये हमारा चित्त है और ये चित्त के धर्म है। अब ये धर्म, ये परिवर्तन, ये होते कैसे हैं, ये अगले सूत्र में बताएंगे। क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्वे हेतुः, तो क्रम का अन्यत्व ही परिणाम के अन्यत्व में हेतु बनता है। ये परिणाम होते रहते हैं तो इसका भी तो कोई हेतु होगा ना, क्यों परिणाम होते हैं चित्त में, अलग अलग लक्षण, धर्म, अवस्था, ये जो परिणाम होते हैं इसमें क्या हेतु है? क्रमन्यत्वम, क्रम का अन्यत्व। तो भिन्न भिन्न जो परिणाम होते हैं वो क्रम की भिन्नता ही उसमें ज्ञापक हेतु है। एकस्य धर्मेण एक एव परिणाम इति प्रसक्ते क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्वे हेतुर्भवति। बोले एक धर्मी का एक ही परिणाम होना चाहिए, धर्मी एक है, परिणाम भी एक, परिवर्तन भी एक ही होना चाहिए उसमें। एकस्य धर्मेण एक एव परिणाम इति प्रसक्ते, ऐसा प्रसंग आने पर, क्योंकि परिवर्तन तो हमने तीन तीन बताए ना, और धर्मी एक है, तो कह रहे हैं एक धर्मी है तो परिवर्तन भी एक ही होना चाहिए। तो ऐसा प्रसंग आने पर बता रहे हैं क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्वे हेतुर्भवति, ये जो अलग अलग परिणाम आ रहे हैं इसमें क्रमों का अन्यत्व होने से परिणाम में भी अन्यत्व दिखाई देता है, वो उसका हेतु बनता है। तद्यथा, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, चूर्णमृत, पिंडमृत, घटमृत, और इसके बीच में और आ जाएगा कपालमृत, और फिर बन जाएगा कणमृत। इति च क्रम, ये क्रम है। सबसे पहले मिट्टी कैसी है? पीसी हुई है, चूर्ण के रूप में है। फिर चूर्ण से वो किस आकार में, किस क्रम में आ जाती है? पिंडाकार, उसका पिंड बना लेते हैं पानी डाल के। और पिंड से फिर किस आकार में आती है? घट बन जाता है, घटाकार बन जाती है। और घट फिर टूट जाता है तो कपालमृत, फिर कपाल बन जाते हैं। और गाड़ी आदि के आने जाने से जब वो कपाल भी बिल्कुल पिस जाते हैं तो चूर्णामृत, कणमृत, फिर कण। तो ये क्रम है ना। तो क्रम के भिन्न होने से परिणाम भिन्न भिन्न हो रहे हैं। एक परिणाम हुआ पिंड के रूप में, एक हुआ घट के रूप में, एक हुआ कपाल के रूप में, फिर हुआ कण के रूप में। ऐसे यो यस्य धर्मस्य समानंतर धर्मः स तस्य क्रम। क्रम क्या है? जो जिस धर्म का समानांतर है, ठीक बाद में आने वाला है, अव्यवहित या बिना व्यवधान के आने वाला जो धर्म है, ठीक बाद आने वाला जो धर्म है, स तस्य क्रम। जैसे चूर्णमृत के ठीक बाद आने वाला कौन है? पिंडमृत। और पिंडमृत के ठीक बाद आने वाला घटमृत। तो ये इनका क्रम है, जो उसके ठीक बाद आने वाला है वो उसका क्रम कहलाता है। पिंडः प्रच्यते घट उपजायते इति। पिंड जब प्रच्यवते माने जब विचलित होता है, अपने स्वरूप से वो खंडित होता है, तो घट उपजायते, घट उत्पन्न हो जाता है। इति धर्म परिणाम क्रम। तो ये धर्म परिणाम में क्रम है। लक्षण परिणाम कैसे होता है? लक्षण परिणाम क्रमो घटस्य अनागत भावात् वर्तमान भाव क्रम। ये लक्षण परिणाम क्या है? घट पहले किस में था? अनागत भाव में, और अनागत भाव से अब किस में आ गया? वर्तमान भाव में। तो ये क्या हो गया? ये हो गया लक्षण परिणाम। हाँ, पहले वाला धर्म परिणाम, ये लक्षण परिणाम। तथा पिंडस्य वर्तमान भावाद अतीत भाव क्रम। और जब ये घट बन गया तो पिंड किस भाव में चला गया? अतीत में चला गया। पिंड से जब घट बन गया तो पिंड कौन से भाव को प्राप्त हो गया? अतीत हो गया पिंड, और घट वर्तमान में आ गया अनागत से। तो कह रहे हैं तथा पिंडस्य वर्तमान भावात अतीत भाव क्रम।
न अतीतस्य अस्ति क्रम, लेकिन अतीत से आगे कोई क्रम नहीं है। तो ये हमने पहले पढ़ ही लिया है उसमें। कस्मात क्यों नहीं है? पूर्व परतायाम सत्याम समानंतरम समानंतरत्वम, माने समानंतरत्व वहां होता है जहां पूर्व परता होती है। तो अतीत और वर्तमान में पूर्व परता नहीं है, इसलिए यहाँ पर समानांतरत्व भी नहीं होगा। सातु नास्ति अतीतस्य, तो वो समानांतरता अतीत में नहीं है। तस्मात् द्वयोरेव लक्षणयो क्रमः, इसलिए दो लक्षणों में ही क्रम दिखाई देता है। कौन कौन से में? अनागत और वर्तमान, है ना। द्वयोरेव लक्षणयो क्रम तथा अवस्था परिणाम क्रम अपि, तो दो बता दिए, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अब अवस्था परिणाम बता रहे हैं। इसका क्रम क्या है अवस्था परिणाम का? घटस्य अभिनवस्य प्रांते पुराणता दृश्यते, ये अवस्था परिणाम ये है कि घट जो बिल्कुल नया था, उस नए के प्रांते किसी एक अंश में पुराणता दृश्यते, पुरानापन दिखाई देने लगता है। जैसे व्यक्ति के शरीरों में अवस्था परिणाम कैसे आता है? जैसे किसी के काले बाल थे पहले पूरे, और फिर कहीं एक दो बाल सफेद दिखाई देने लगते हैं, तो ये क्या है? अवस्था परिणाम। अब वो अवस्था परिणाम किसी को 20 साल में दिखाई देता है, किसी को 50 साल में, किसी को 10 साल में भी, कभी भी, पर है वो अवस्था परिणाम। तो ऐसे ही घट जैसे नया था बिल्कुल, और वो कहीं पुराना दिखने लगता है, या अपने कपड़े हैं वो कहीं थोड़ा सा पुराना दिखने लगता है, ये क्या है? उस वस्त्र का अवस्था परिणाम। घटस्य अभिनवस्य प्रांते, किसी एक अंश में, एक स्थान में, प्रांत में पुराणता दृश्यते, पुरानापन देखा जाता है। सच क्षण परंपरानुपातिना क्रमेण अभिव्यज्यमाना पराम व्यक्तिम आपद्यत इति, और वो जो पुराणता है जो कहीं थोड़ी सी दिखाई दी थी, सच वह पुराणता क्षण परंपरानुपातिना, एक एक क्षण की परंपरा में अनुपतित होती हुई, माने एक एक क्षण और पुराना होता 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 क्रमेण अभिव्यज्यमाना पराम व्यक्तिम आपद्यते, क्रम से वो पुराणता अभिव्यक्त होते होते पराम व्यक्तिम आपद्यते, उत्कृष्ट पुराणता को प्राप्त हो जाती है। माने पूरा का पूरा ही पुराना हो जाता है। पुराणता किसी एक अंश में दिखाई देने लगती है, और फिर हर क्षण के एक क्रम से परिवर्तित होते होते वो पुराणता अभिव्यक्त होते होते होते, और फिर पूर्ण रूप से जहां पुराना दिखाई देता है वो पुराणता की पराकाष्ठा है, उसकी अभिव्यक्ति है वो। तो पहले एक दो बाल सफेद होते हैं, फिर होते 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 फिर पूरे के पूरे ही हो जाते हैं, तो वो तो काले भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो तो फिर वो वैसे हुआ ना, एक उसमें तो परिवर्तन भी आ गया, सफेद हुआ तो फिर काले कर दिया उसको, उसमें भी तो परिवर्तन आ गया। नहीं, यहाँ पर बात चल रही है जो नेचुरल परिवर्तन है उसकी बात चल रही है, कृत्रिम की नहीं चल रही है। हाँ, त्वचा में भी परिवर्तन आता है, तो है झुर्रियां पड़ती हैं, थोड़ी ढीली हो जाती है त्वचा, तो जैसे छोटे बच्चे की बहुत टाइट होती है, तो ऐसे बड़े व्यक्ति की ऐसे नहीं होती है। तो ये फिर एक ऐसी अवस्था होती है कि जैसे पहले वो कहीं थोड़ी किसी किसी जगह दिखाई देने लगेगी त्वचा, और फिर एक अवस्था ऐसी होती है कि पूरी की पूरी त्वचा ही मतलब अलग हो जाती है, अत्यंत झुर्रियों से युक्त हो जाती है। तो वो उसकी पराकाष्ठा है, किसकी? अवस्था परिणाम की। धर्म लक्षणाभ्याम च विशिष्टोयम तृतीय परिणाम इति, तो ये जो तीसरा अवस्था परिणाम है ये धर्म परिणाम और लक्षण परिणाम से विशिष्ट है, उनसे विशेष है, माने उनसे अलग है। त एते क्रमा धर्म धर्मी भेदे सति प्रतिलब्ध स्वरूपाः, तो ये जो क्रम है, धर्म का क्रम, ऐसे ही लक्षण का क्रम, और ऐसे ही अवस्था भेद का क्रम, तो ये क्रम ते एते क्रमाः, ये तीनों क्रम धर्म धर्मी भेदे सति, धर्म और धर्मी का भेद होने से प्रतिलब्ध स्वरूपा, तभी तो इनका रूप उपलब्ध हो पाएगा। धर्म और धर्मी दो मानेंगे तभी तो पता लगेगा, एक धर्मी होना चाहिए ना, तो तब पता लगे कि इस धर्मी में अभी लक्षण पर
परिवर्तन हो रहा है, अभी धर्म परिवर्तन हो रहा है, अभी अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो कोई धर्मी तो हो ना। तो धर्म धर्मी दो मानेंगे तो भेद पता लगेगा, केवल मात्र धर्म ही मान लेंगे तो भेद पता नहीं लगेगा। धर्मोपि धर्मी कह रहे हैं, यद्यपि कहीं कहीं धर्म भी धर्मी हो जाता है, धर्मोपि धर्मी भवति अन्य धर्म स्वरूपापेक्षया इति, किसी अन्य धर्म के स्वरूप की अपेक्षा से कभी कभी धर्म भी धर्मी बन जाता है, तो वो तो विवक्षा के ऊपर होता है। यदा तु परमार्थ तो धर्मेणो अभेदोपचार, जब वस्तुतः धर्म और धर्मी में अभेद उपचार किया जाता है तो फिर कभी धर्म को भी धर्मी कह दिया जाता है। तद्वारेण स एव अभिधीयते धर्म, तो फिर उस धर्मी के द्वारा उस धर्म को ही कह दिया जाता है। तद अयम एकत्वेन एव क्रम प्रत्यवभासते, तो तब वो एकत्व के द्वारा ही, पीछे भी आई थी ना ये बात कि भाई वास्तव में तो तीन परिवर्तन क्या है, एक ही चित्त का परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पर क्या किया जा रहा है, धर्म और धर्मी का अभेदोपचार किया जा रहा है, तो उस अवस्था में एक परिवर्तन भी कह दिया जाता है। तद अयम एकत्वेन एव क्रम प्रत्यवभासते, तब एक ही क्रम अवभासित होता है। चित्तस्य द्वे धर्माः परिदृष्ट अपरिदृष्टाश्च, अब इसका उपसंहार कर रहे हैं कि चित्त में दो प्रकार के धर्म हैं, एक तो है परिदृष्ट धर्म जो दिखाई देते हैं, जो धर्म हमें जो अभी वर्तमान काल में वो तो दिखाई देते हैं अपने चित्त के धर्म, और दूसरे हैं अपरिदृष्टाश्च जो दिखाई नहीं देते हैं। तत्र प्रत्ययात्मका परिदृष्टा, तो जो ज्ञान स्वरूप वाले हैं वो तो परिदृष्ट धर्म है, वो दिखाई देते हैं, जिस जिस चीज का ज्ञान है हमें वो तो पता लगता है ना चित्त में। और वस्तु मात्रात्मका अपरिदृष्टा, लेकिन जो वस्तु स्वरूप वाले हैं वो अपरिदृष्टा, वो दिखाई नहीं देते हैं। तेज सप्तैव भवन्ति अनुमानेन, तो अनुमान प्रमाण से ये जाना ऋषियों ने कि वो जो दिखाई नहीं देते हैं वो धर्म 7 प्रकार के हैं। प्रापित वस्तु मात्र सद्भावाः, वो ये जो प्रापित वस्तु मतलब चित्त, ज्ञापित वस्तु, ज्ञापित वस्तु मात्र सद्भावा, ये जो ज्ञापित वस्तु है, प्रापित वस्तु है अर्थात चित्त, उसके ही स्वरूप वाले होते हैं, उसकी सत्ता के साथ ही उनकी सत्ता होती है, तो इसलिए वो अदृष्ट हैं। तो वो कौन कौन से धर्म हैं, निरोध धर्म, संस्कारा, परिणामो अथ जीवनम, चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्मा दर्शन वर्जिताः, तो ये 7 प्रकार के धर्म दर्शन वर्जिता, दृष्टिगोचर नहीं होते। कौन कौन से, निरोध, निरोध संस्कार दिखाई थोड़ी देता है, धर्म हमारे चित्त के धर्म हमें नहीं दिखाई देते हैं, संस्कार दिखाई नहीं देते हैं, परिणाम ये भी दिखाई नहीं देता है, अथ जीवनम जीव प्राण धारणे, प्राणों का धारण ये भी दिखाई नहीं देता है, चेष्टा चित्त की चेष्टा वो भी दिखाई नहीं देती है, शक्तिश्चय और चित्त की कितनी शक्ति है, क्या शक्ति है वो भी नहीं दिखाई देती है। तो ये जो 7 धर्म हैं ये दर्शन वर्जिता, ये अदृष्टिगोचर होने वाले हैं, और कुछ जो वर्तमान में अभिव्यक्त हो रहे हैं वो दृष्टिगोचर होने वाले हैं। तो 2 प्रकार के धर्म हैं, कुछ दिखाई देते हैं कुछ नहीं दिखाई देते हैं। तो ये हमने धर्म, धर्मी और उसमें परिवर्तन होने का क्रम, ये 3 चीजें पढ़ी। तो आज यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।